ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था, कंपैरिजन किया था क्वालिटीज़ का, प्रॉपर्टीज़ का, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है। आज हम जो कल का थोड़ा जो पढ़ाए थे उसमें जगह जैसे मेलिबिलिटी पढ़ाए थे, डक्टिलिटी पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे, लस्ट्रस पढ़ाए थे। जब पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह होते हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज होता है, ये हमने पूरा पढ़ा था। ठीक। तो आज हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है शिवांगी ट्यूटोरियल में। लेट्स पढ़ते हैं। ठीक। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक, यही हमने कल पढ़ा था विकास। ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मीन्स उनको हम पीट कर, हैमरिंग करके उनको क्या कर सकते हैं, हम शीट में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको स्ट्रेच करके, खींच के वायर में बदल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई डक्टिलिटी। जबकि नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा था, नॉन मेटल्स आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ना ही ये क्या होते हैं मैलिएबल, मतलब अभी इनको हम अगर हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, और डक्टाइल नहीं होते, इसका मतलब ये भी स्ट्रेच करेंगे तो भी टूट जाएंगे, मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। सेकेंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ भी बताई थी मैंने कि मेटल्स जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब दे आर अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, मतलब बिजली उनमें से पास होती है, हीट उनमें से पास होती है। ठीक है। हमने देखा था ना कि एक कोई फ्राई पैन है, उसको हम गर्म करते थे तो क्या होता था, चारों पूरा बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, यहाँ तक कि हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। कभी कभी देखिए हम लोग को बोला जाता है कि आयरन रॉड का इस्तेमाल मत करिए स्विच में। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो बिजली का गुड कंडक्टर होता है, वो अपने अंदर से अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए अपने। ठीक है। सेकेंड चीज़ है नॉन मेटल्स के बारे में, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मैंने तुमको बताया था ना कि ग्रेफाइट का याद रखना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट क्या होता है, ये आपका गुड कंडक्टर होता है। पेंसिल की लीड जो होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, वो अलाउ करती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पेंसिल लकड़ी की होती है, बट कभी भी हम पेंसिल से जो सॉकेट्स होते हैं उनमें हम ना डालें, या स्विच बंद करने के लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि पेंसिल तो वुड की है, लेकिन जो उसके अंदर लीड गई हुई है वो किसकी है, ग्रेफाइट की। एंड वी ऑलरेडी नो दैट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ग्रेफाइट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मतलब ग्रेफाइट क्या करता है, अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। थर्ड, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग होती है ना, तभी तो हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है ना, क्यों? क्योंकि मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर। ठीक। फिर नॉन मेटल्स के बारे में क्या है, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, दे आर डल, डल होते हैं। कोई भी नॉन मेटल उठा के देख लो, क्या हो, सल्फर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डल होते हैं, इनका अपीयरेंस क्या होता है, डल होता है। ठीक। अच्छा, तुमको एक एग्जांपल दिया था आयोडीन का, आयोडीन डल नहीं होता ना। एक्सेप्शन याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एक्सेप्शन ही पूछेंगे। ठीक है। हाँ। फोर्थ है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम एंड लो टेंसाइल, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम। ठीक। कह रहा है कि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती, मजबूती बहुत अच्छी होती है। देखिए हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं ना, बनाते हैं, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। ठीक। जबकि नॉन मेटल्स केस में ऐसा नहीं है। लेकिन मेटल्स में हमको याद रखना है कि एक्सेप्शन क्या है हमारा, सोडियम। क्या है, सोडियम। ठीक। सोडियम क्या है, एक्सेप्शन है हमारा। ठीक। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स क्या होता है कि हम उनमें अगर हैमरिंग करेंगे तो दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड। रिंग मतलब घंटी बजेगी, क्या बजेगी, घंटी बजेगी। ठीक। लेकिन अगर ये हम केस नॉन मेटल्स का लें तो क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। मतलब जैसे कोयला गिर गया ज़मीन पे, क्या आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। लेकिन अगर कटोरी गिर गई तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, रिंगिंग रिंगिंग आएगी आवाज़।
ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताता है कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, मीन्स दे अलाउ टू साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कोयला ले लो, गिरेगा आवाज़ आएगी, नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्या कह रहा है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, लोहा हार्ड होता है कि नहीं। अगर कोई हमसे बोले कि लीजिए सीजर लीजिए, कैंची लीजिए और ये लोहे को काट दीजिए, हम काट पाएंगे, बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। लेकिन हमने आपको बताया था कि हमें एक्सेप्शन को याद करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये बड़े सॉफ्ट मेटल्स हैं। कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल है। हम इनको क्या करते हैं, सीजर से भी काट सकते हैं, मैंने बताया था ना, चाकू से काट सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देखें सोडियम पोटेशियम, एक्सेप्शन है कि नहीं, इनको आप चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हमने देखा कि सारे मेटल्स जो हैं हमारे, ये क्या हैं, हार्ड हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या है, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमको याद रखना है, उसको अंडरलाइन करते चलेंगे आप, ठीक। जबकि अगर हम लें तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, कितने सॉफ्ट होते हैं, ठीक, सल्फर वगैरह हो गया, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमें एक्सेप्शन याद रखना है, डायमंड, क्या रखना है, डायमंड क्या वेरी हार्ड है, बहुत हार्ड है ना डायमंड, ठीक है। हम उसको काट सकते हैं, यहाँ तक कि आप अगर हथौड़े से भी हीरे को मारेंगे, डायमंड को, तो हथौड़ा टूट सकता है, डायमंड नहीं, ठीक है। इसलिए हम अगर कभी पूछे कि नेचुरली अकरेंस, मतलब नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है, तो आप क्या लिखें, डायमंड। क्या है, हीरा जानते हो ना। तो दुनिया में नेचर में पाए जाने वाले, बताया था ना कि जो कोयले की खान होती है जिसमें, उसी में हीरा मिलता है, ठीक। तो हीरा दुनिया में नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल है, ठीक। यहाँ तक विकास कन्फ्यूजन, ठीक। एन एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज बीइंग अ मेटल और नॉन मेटल बाई कंपेयरिंग इट्स प्रॉपर्टी विद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक। तो हमने जाना कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने किस में क्लासीफाई किया है, मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया है, ठीक। मेटल्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी विकास, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी, ये सारी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। कैसी प्रॉपर्टी पढ़ी विकास, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक। ठीक। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन विकास में राइज कर रहा हूँ, स्टेट 2 रीज़न फॉर बिलीविंग डैट कॉपर इज ए मेटल एंड सल्फर इज नॉन मेटल। मतलब विकास कह रहा है आपको कॉपर पकड़ा दिया गया और सल्फर पकड़ा दिया गया, ठीक। क्या पकड़ा दिया गया, कॉपर और सल्फर पकड़ा दिया गया। आपसे बोला गया कि विकास एक काम करिए, बताइए कि मेटल कौन सा है, कॉपर या सल्फर, ठीक। दोनों में से मेटल कौन है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में उसकी प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, शाइनिंग, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब हम दिमाग में लाएंगे, ठीक। तो अब हमने जाना कि कॉपर को अगर हम हैमर करेंगे तो क्या होगा विकास, पतली सी शीट बन जाएगी, स्ट्रेच करेंगे तो वायर बन जाएगा। तो हमने जान लिया कि ये प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है। अब हम सल्फ़र में ही काम करेंगे, हैमर लेंगे और सल्फ़र में मारेंगे और देख पर वो टूट जाएगा, ठीक, टूट जाएगा। तो चलो हमने एक पॉइंट टिक कर लिया, चलो भाई एक प्रॉपर्टी तो क्या कर रही है, मैच कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, बिजली का तार लाएंगे, ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कॉपर में पास हो जाएगी, ठीक। मतलब अगर हम सर्किट बना के रखेंगे तो हमको कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी क्या दिखेगी, पास हो गई। लेकिन उसी जगह हम सल्फ़र लेंगे तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं पास होगी। तो ये चीज़ और सो हो गई कि सल्फ़र क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। तो अगर हमसे बोला गया विकास कि डिफरेंस करिए कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो जब भी ऐसा पूछेगा तो हम अपने दिमाग में यह चीज़ें लाएंगे कि हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, उनकी स्पेशलिटी, उनकी खासियत होती है विकास, ठीक। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन, ठीक। अच्छा चलिए, तो यहाँ तक हमने पूरे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा विकास, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन नहीं ना, अच्छा चलिए ठीक। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
ठीक, मतलब नॉन मेटल्स की केमिकल्स प्रॉपर्टी और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक, metals and non-metals show different chemical properties. Some of the important chemical properties of metals and non-metals are given below. मतलब कि metals हैं प्लस नॉन मेटल्स हैं, ये सब क्या अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग थी ना, मेटल्स लश्चर था, नॉन मेटल नॉन लश्चरस था। ठीक, मेटल्स मेलेबल था, डक्टाइल था, जबकि नॉन मेटल ना मेलेबल था ना डक्टाइल था। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी हमने फिजिकल पढ़ी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, आगे चलते हैं मेटल्स। अब हम पहले जानते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अगर बोलता है या रिएक्शन इन द एयर, हवा में या ऑक्सीजन में, तो हमेशा इस चीज़ को आप एक ही मानेंगे। ठीक, जैसे मैंने बोला कि कोई मेटल है बर्न इन एयर, मतलब आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया जा रहा है। ठीक, इफ़ सिंपली क्वेश्चन इज अराइज कि टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन एनी मेटल बर्न इन द एयर। ठीक, बिकॉज यह बोला गया कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब वह एक ही क्वेश्चन के बारे में कह रहा है। ठीक, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब कोई भी मेटल हो, मेटल क्या क्या हो गया विकास, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक, इन सब को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हमें ऑब्टेन होगा। ठीक, चलिए, तो जब भी कोई मेटल व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट्स फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक विकास, कोई भी मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। विकास ध्यान बता रहे हैं, ऑक्साइड मतलब होता है कि उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन बन के एक कंपाउंड बना रहा है, ऑक्साइड फॉर्म। ठीक, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन अटैच होती है तो उसको हम ऑक्साइड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, मतलब कोई भी मेटल, जैसे मान लीजिए कि मेटल है, कोई भी सपोज मान लीजिए मेटल हो गया, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ये आपको क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया M फॉर मेटल। ठीक विकास, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा MO। ठीक, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसका मेटल ऑक्साइड बनेगा। मतलब मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन? ठीक है ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दस ऑन बर्निंग मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे या मेटल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, विद बेसिक ऑक्साइड। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है विकास, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि मेटल्स जो है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा विकास? अच्छा, बताइए चलिए एसिड बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट की बात है कि वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कलर में चेंज कर देगा। तो अगर लाल लिटमस आप लोगे, सॉल्यूशन लोगे, उसमें अगर आप एसिड ऐड करेंगे, सॉरी बेस ऐड करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। ठीक है, बेस, एसिड नहीं, सॉरी बेस। ठीक,
तो किस में चल जाएगा, आपका ब्लू में। यही से अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, तो जब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनेंगी। ठीक, मतलब ये कोई भी जो ऑक्साइड बनेगी, ये ऑक्साइड आपकी बेसिक ऑक्साइड होगी। और बेसिक ऑक्साइड क्या होगी, वो आपके रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगी। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक? अच्छा, पहला कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। मैंने आपको बताया था विकास, ठीक, कि बर्न इन एयर बोलेगा मतलब हम क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर मतलब मैग्नीशियम की वायर आती है। ठीक, वायर देखो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ, डायग्राम देखिए, है ना, ये वायर टाइप है, वायर है। इसमें हम मैचस्टिक लेके अगर आग लगाएंगे, भाई हवा में आग लगाएंगे, हमको पता है कोई भी चीज़ तभी जलती है जब ऑक्सीजन होती है, ये तो पता है। और हमने कैंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि मोमबत्ती जलती है, उस पर हम ग्लास रख देते हैं तो ऑक्सीजन बंद हो जाता है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा। अब भैया मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक, तो जब मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का क्या है O2, और ये क्या बन जाएगा MgO। ठीक, MgO, ओनली O, MgO, मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड ना, MgO बनेगा ना बस। ठीक, अच्छा, अभी आपके क्लास में बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऐसे 2, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, अभी बैलेंसिंग आपके क्लास में नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैंने लेसन जो है वो को बैलेंस नहीं कराया है नीचे, पर ये ऐसे बैलेंस 2Mg + O2 = 2MgO। ठीक, ये आपका मेटल है, ये आपकी ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक, अब क्या है कि ये जो ऑक्साइड बनेगी कैसी होगी, बेसिक होगी। कैसी? अच्छा, अब बेसिक होगी तो क्या होगी कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगी, ब्लू में चेंज कर देगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब अब ये कह रहा है कि ये जो हमारी ऑक्साइड बन गई है MgO, इसको हम वाटर से रिएक्शन करा दें। मतलब अब भैया ऑक्साइड बनी है, अब ऑक्साइड को हम क्या कर दें, इसमें हम पानी में मिला दें। ठीक, क्या मिला दें, पानी में मिला दें। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, सॉरी यहाँ MgO होगा। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू क्या बने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंसिंग होगा तो बैलेंस आप कर सकते हैं, यहाँ आप कर दीजिए 2, यहाँ हो गया O3 O2, यहाँ हो गया 2, 4 Hb 4 2 4। हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। अभी बैलेंसिंग आप क्लास में नहीं है विकास, ठीक है, आपके सर लोग नहीं पढ़ाए होंगे ना बैलेंसिंग आपके शायद 9th में है, 10th में है। ठीक है, 10th पढ़ेंगे, अभी मत जानिए बैलेंसिंग, कन्फ्यूज जाएंगे। ठीक, अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब बताया ना विकास मैंने कि बेसिक ऑक्साइड क्या करती हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। ठीक, शोइंग दैट बेस एंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं कई चीज़ें कई बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब मैं कई बार बोलूँगा ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, एकदम भर जाएगी। ठीक, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कर रही है, रेड लिटमस को ब्लू में भर दे रही है, चेंज कर दे रही है, सॉरी। इस वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। कभी भी क्वेश्चन आए मल्टीपल चॉइस में दे दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, तो क्या लिखेंगे, बेसिक है। क्या है, बेसिक है, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मेटल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक नेचर में होती है। ठीक, अब
सोडियम इज अ मेटल विच फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड Na2O, a solution of sodium hydroxide turns red litmus to blue। अच्छा, मैं सोडियम का रिएक्शन बता रहा हूँ ऑक्सीजन से। सोडियम क्या है, ये मेटल है, सोडियम है। अच्छा, मैंने बोला ऑक्सीजन मतलब O2, और क्या बना देगा, Na2O, Na2O मतलब ये क्या बन गई, सोडियम ऑक्साइड बन गई। ठीक विकास, देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, Na2O बन गया। अब कह रहा है, अब देखो ये जो ऑक्साइड बनी वो नेचर में कैसी होगी, एसिडिक की बेसिक, बेसिक होगी ना, हाँ मेटल है तो बेसिक होगी। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारी ऑक्साइड बनी है इसको हम किससे रिएक्शन करा देंगे, वाटर से। तो कराइए चलिए, Na2O प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला हमको पता है ना, H2O, पता है ना वाटर का फॉर्मूला H2O। अरे हाँ तेजी से बोलो, हाँ ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और आपको तो पता है ना कि NaOH क्या होता है, बेस होता है। NaOH तो बेस होता है, पता है कि नहीं पता है, हाँ। तो अभी पता चला ना कि ये मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, बेसिक के नेचर होती हैं। अब ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो विकास क्या हो जाएगा, लो हो गया बैलेंस। ठीक, बैलेंसिंग अभी आप क्लास में नहीं, कभी मैं आपको अलग से सेशन में पढ़ा दूंगा बैलेंसिंग, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक, सोडियम इज ए मेटल विच फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड Na2O, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, अब भैया बेस बन गया, विकास बेस बन गया तो किसको, रेड लिटमस किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा या नहीं कर देगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। अच्छा, वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेन वी रिएक्ट अ मेटल विथ ऑक्सीजन वी यूजुअली बर्न द मेटल इन एयर। देखो एयर, इट इज़ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर विथ कंबाइंड विद द मेटल ऑन ए बर्निंग फॉर्म मेटल। वही चीज़ मैंने विकास जो कही ना कि हमेशा हमको पता होना चाहिए कि जब भी मेटल को हम एयर में जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, मतलब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेटल को ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, तभी तो भाई हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है मतलब मेटल को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो वही जो ऑक्सीजन है वो मेटल से क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाए। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब आयरन मेटल है ना, लोहा, लोहा तो रिएक्शन कर लेता है एयर से। भाई लोहा भी क्या है, मेटल है, तो मेटल तो मतलब वो भी ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। अब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन वो करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा भैया, अगर वो भी ऑक्साइड बनाएगा तो मतलब उसकी ऑक्साइड भी क्या होगी, एसिडिक होगी, बेसिक होगी। हाँ, क्योंकि वो क्या है, मेटल है, और मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अच्छा, रस्ट ड्यूरिंग दी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक, आयरन मेटल्स कंबाइन स्लोली विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। मतलब ये कह रहा है कि लोहा क्या होता है, जब एयर से कंबाइन होता है, एयर मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, तुमको पता है ना एयर में तो मॉइस्चर होता है, एयर मॉइस्चर होता है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा, कंडेंसेशन पढ़ा है ना, कि कंडेंसेशन क्या होता है कि जो गिलास होता है अगर इसमें बर्फ़ पड़ी हुई है तो किनारे किनारे ड्रॉपलेट जम जाती कि नहीं जम जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है उसमें क्या है, मॉइस्चर है। क्या है, मॉइस्चर है कि नहीं, मॉइस्चर। अच्छा, अब जब मॉइस्चर प्रेजेंट है तो भैया वो लोहे के साथ जब रिएक्ट करेगा, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आयरन है, क्या है, आयरन, आयरन जब रिएक्शन करेगा हमारा किससे, ऑक्सीजन। अब भैया ऑक्सीजन कैसी है, मॉइस्ट है, मतलब सूखी है। हवा में तो नमी है कि नहीं है, है ना। जब हवा में नमी है तो वो कंबाइन करेगा। अब कंबाइन करेगा तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन भी रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3।
क्या बन जाएगा, Fe2O3। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट मतलब क्या हो गया, जंग। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो मतलब ये कह रहा है कि आयरन रिएक्शन दिख रहा है क्या इसमें, नहीं ना, दिखेगा तो फिर उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो आयरन जो है जब ऑक्सीजन से कम, अच्छा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना विकास, कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर मतलब, मॉइस्चर में कन्फ्यूजन में, मॉइस्चर मीन्स वाटर, नमी। वो कंडेंसर में पढ़ा है ना कि नमी होती तो भाई कोई भी तुम दो ठंडी बोतल फ्रिज से निकालो, बर्फ़ जम जाता है कि नहीं, किनारे किनारे पानी आ जाता है ना उस पर। तो वही मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर टकराता है तो वो ठंडा रहता है, तो ठंडी होती है तो फिर ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं। क्या जम जाती हैं, ड्रॉपलेट्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक, अच्छा ठीक। तो ये जान गए कि अब आयरन मेटल है, ठीक, आयरन कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में क्या है, मॉइस्चर है, तो बना दिया आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। यही रस्टिंग होती है, ठीक। अच्छा, और ये ऑक्साइड कैसी होगी, एचडी की बेसिक, वेरी गुड। ये क्या होगी, बेसिक होगी, क्योंकि ये क्या है, मेटल है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ मॉइस्ट ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं कि कॉपर भी क्या है, मेटल है। अब वो भी रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। और तुमने कॉपर का देखा कि नहीं देखा, हम लोग घर में लोहे हो, तांबे के सामान होते हैं तो हरा हरा जम जाता है कि नहीं जम जाता, देखा है कि नहीं देखा है। तो वही क्या होता है, कॉपर की रस्टिंग होती है। ठीक है, तो कॉपर भी मॉइस्ट एयर, ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखना कि एयर कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट मतलब नमी वाली। कैसी एयर, नमी वाली। शाम को जाके भी लेक्चर देखना, बहुत समझ में आएगा तुम्हें, तुम एग्जाम में जाके सीधे लिख लोगे। ठीक, व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट, ऐसे एक्सपोज मतलब क्या हो गया, रख देना उसको। एक्सपोज मतलब क्या हो गया, रख देना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। लंबे समय मतलब छोड़े हैं, रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, छतों में हमने कोई रॉड है कॉपर की पड़ी हुई है हमारे। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए हम उसको एयर में छोड़ दिए। एयर कैसी होनी चाहिए, नमी वाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट एयर। कैसी एयर, मॉइस्ट एयर। देन कॉपर रिएक्ट्स विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर टू फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि जब हम उसको रख देंगे तो भैया एयर में हमारे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वेरियस गैसेस प्रेजेंट है कि नहीं एयर में। एयर को मिक्सचर ऑफ गैसेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं विकास हम, है ना। तो एयर में सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये जो कॉपर मेटल है किससे किससे कंबाइन हो जाएगा, वाटर, एयर में मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एक हरे कलर की कोटिंग, मतलब उसके ऊपर एक हरे रंग की क्या जम जाएगी, एक परत सी जम जाएगी। क्या जम जाएगी, परत जम जाएगी। ठीक, द ग्रीन कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन कॉपर। अच्छा, अब ये कह रहे थे जो हरी कलर की कोटिंग जमी है, ये है क्या, एक कोटिंग जम गई, पर हमको पता करना है वो है क्या। तो वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। ठीक, इन दोनों का कंपाउंड है इसमें। द ग्रीन कलर कोटिंग मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन कॉपर। जो नमी वाली एयर मतलब वह एयर जिसमें क्या है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर है। तो इससे कंबाइन होकर क्या बन रहा है, ग्रीन कोटिंग। और वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इनसे रिएक्शन क्या लिखा है, Cu कॉपर प्लस H2O वाटर, और जो गैसेस प्रेजेंट है CO2 और O2, इनके साथ कंबाइन होकर क्या बन गया। देखो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस लिखा हुआ है ना, मतलब ये गैसेस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है ना हमारे। एटमॉस्फेयर जो हमारा है इसमें गैसेस प्रेजेंट है ना, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक, इससे कंबाइन होकर क्या बन गया, CuOH ट्वाइस CuCO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, यहाँ तो कन्फ्यूजन, आगे चले।
तो इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकला, मतलब जो हमने पढ़ा कि सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ऑक्साइड कैसी बन रही, बेसिक की एसिडिक, बेसिक, हाँ ठीक। तो अब इन सब से हमने समझा क्या, तो हमने ये जाना कि वह न कॉपर वेसल, वेसल मतलब क्या होता है, कोई भी बर्तन, वेसल में कंफ्यूज मत होना, वेसल मतलब कोई भी बर्तन, ठीक। इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, मतलब कोई भी कॉपर का सामान, क्या बोला मैंने, कोई भी कॉपर का सामान लंबे समय के लिए अगर एयर में छोड़ दिया जाएगा तो उसमें हरे रंग की कोटिंग जम जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्रस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक। कोई कन्फ्यूजन, अच्छा। द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच फॉर्म द ग्रीन कोटिंग इज कॉमनली नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, तुमको मैंने बताया कि जो भी ऑक्साइड बन रही कैसी बन रही है, बेसिक है नेचर में, तो भाई ये भी जो तुम्हारा कॉपर का बनेगा क्या बनेगा, बेसिक ही बनेगा ना, एसिडिक तो नहीं बनेगा। कोई कन्फ्यूजन, अच्छा। इफ़ यू मेक अ सस्पेंशन ऑफ लिटिल ग्रीन कोटिंग इन वाटर, टेस्ट इफ द लिटमस पेपर, वी फाइंड लिटमस रेड लिटमस टू ब्लू, दिस सो दैट ग्रीन कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर वेसल इज बेसिक इन इट। अच्छा, अब मान लीजिए विकास, हमने क्या किया कि ये ग्रीन कोटिंग निकाली और आपको दे दी, ठीक, और मैंने बोला कि इसको बताइए कि एसिडिक है बेसिक है, आपको तो पता नहीं है क्या है, हमने बोला कि बताइए एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप क्या करेंगे, कोटिंग जो है उसको वाटर में मिला लेंगे, किस में मिला लेंगे, पानी में मिला लेंगे, पानी मिला लेंगे तो क्या एक सस्पेंशन बन जाएगा। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है, जो चीज़ पूरी तरह ना मिले उसमें पार्टिकल्स दिखते रहें, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ चूना पानी में घोलते हो ना, दिखता रहता है ना, ठीक है, वैसे ही मतलब इसको घोलोगे तो सस्पेंशन बन जाएगा, सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, तुम्हारा सस्पेंशन बनता है। इसे मैं आपको अब बताऊंगा, आगे बता दूंगा, अलग से लेक्चर लेके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सस्पेंशन बन जाएगा और फिर इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो ये लाल लिटमस को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा, किस में बदल देगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, रेड लिटमस किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, इसलिए ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में, रेड लिटमस चेंज कर देगा, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर और ऑन एक्सपोज मॉइस्चर कोरोजन ऑफ कॉपर, और इसी को क्या कहते हैं, जो हरे रंग की कोटिंग जम जाती है जब वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर जाता है कॉपर, इसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। अच्छा, अब ये बताइए कि कोरोजन क्या होता है, ठीक। तो कोरोजन ये होता है कि कोई भी मेटल हो, तो कोरोजन की कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या होती है, तो मतलब कोई भी मेटल की ऊपरी सरफेस, मान लीजिए ये मेटल है तो ये इसकी ऊपरी सरफेस हुई, इस ऊपरी सरफेस का धीरे धीरे ख़त्म होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। कन्फ्यूजन नहीं ना, जो ऊपर की लेयर है, मैंने ध्यान देना, मैंने एक शब्द यूज किया ऊपर की लेयर, ठीक है, तो ऊपर की लेयर का ख़त्म होना धीरे धीरे, यही क्या होता है, कोरोजन होता है। क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक। तो मैंने दो फिगर बनाए ना, एक हमारा क्या है, आयरन का है, ठीक है, दो इधर एक आयरन सफ़ेद है, बाद उसमें जंग पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली, जंग पकड़ ली, और राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, कॉपर है, तो हरा जम गया है, पूरा जम गया कि नहीं जम गया है, हरा जम गया ना पूरा, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड वाला कॉपर का है आपका, हरा जम गया है, और देखो आयरन देखो चमकदार था, जंग पकड़ के कितना बन गया, ब्राउनी सरफेस बन गया कि नहीं बन गया। तो ये क्या हो रहा है, यही कोरोजन है। कोरोजन मतलब क्या, कि मेटल की ऊपरी सरफेस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मेटल सरफेस लिख देंगे तो आपका सेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा आप बोलेंगे ऊपरी सरफेस, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द में, ठीक है, आउटर सरफेस, ठीक। नेक्स्ट चले,
ठीक, अब हमने जाना कि मेटल जो है रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड। कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर, इसको अंडरलाइन करिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो मेटल की ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है कि नहीं है। लेकिन जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो क्या है, नेचर में एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। अब एसिडिक है तो क्या करेंगी, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगी। किस में चेंज कर देंगी, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगी। मतलब जो एसिड की है वो क्या चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड हैं वो आपकी नेचर में कैसी हैं, एसिडिक हैं। वो क्या थी, मेटल की बेसिक थी, नॉन मेटल की क्या है, एसिडिक हैं। अब ये एसिडिक हैं तो ये क्या करेंगी, जो तुम्हारा ब्लू लिटमस है उसको किस में चेंज कर देंगी, रेड में चेंज। किस में चेंज कर देंगी, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगी। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, दस नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जब भी तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, द एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब भैया ये क्या करेंगी, जब एसिडिक हैं तो ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देंगी, लाल में। किस में चेंज कर देंगी, लाल में चेंज कर देंगी। कोई कन्फ्यूजन? अब कैलकुलेशन देखिए, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर, मैंने तुमको बताया था ना, बर्न्स इन एयर मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कन्फ्यूजन ही ना इस चीज़ में कि है, बर्न्स इन एयर मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सल्फर की स्पेलिंग गलत है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी सल्फ़र रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से या सल्फ़र को हम एयर में जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्सीजन दो है ना, SO2 में देखो दो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन है ना। तो सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू SO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? ठीक है, तो सल्फर जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने का, सल्फर डाइऑक्साइड। अब विकास जल्दी से बताइए, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक हो, क्योंकि क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग में एकदम पिंच कर जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका तुरंत टिक कर दीजिए, बिल्कुल मिनट भर भी समय मत गवाइए। नॉन मेटल है, ऑक्साइड एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा। ठीक, हाँ ये देखिए, मैंने बताया था ना कि ये मैं रिव्यू देता हूँ, एसिड है। ठीक, तो एसिड को किस में डालेंगे, ब्लू लिटमस में। अब किस में बदल जाएगा, रेड में। ठीक, एसिड ब्लू, इसको लिख लीजिए ऊपर, चाहे लिख लीजिए, नहीं लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए आप। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। डाउन कर लीजिए इसको। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। ठीक, तो एसिड क्या होगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक, अब भैया ये ऑक्साइड कैसी है, एसिडिक है, तो हम ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, यहाँ तक बिल्कुल इसको दिमाग में एकदम एंट्री कर लेना, भूलना नहीं।
अब हमने मेटल्स के केस में क्या किया था कि जो भी ऑक्साइड रहती थी उनको पानी में घोलते थे कि नहीं घोलते थे? घोलते थे। तो वही काम इसमें भी करेंगे। किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? नॉन मेटल्स में भी करेंगे। किसमें करेंगे? नॉन मेटल्स में। ठीक है, ये मिटा दूँ। अब क्या होगा कि जो भी तुम्हारी ऑक्साइड्स होंगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये अब ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे 3 है तो उसको ट्राई बोलेंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? अब ये जब सल्फर ट्राइऑक्साइड है तुम्हारी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब ये तुम्हारी जब रिएक्शन करेगी किससे? हमने जैसे मेटल को पानी में घोला था ना, कि नहीं घोला था? इसको भी हम किस में घोलेंगे? पानी में। तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। अच्छा विकास, ये तो पता है ना कि H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है कि बेस? H2SO एसिड होता है। ये इसको किंग ऑफ द एसिड भी बोलते हैं, सबसे तगड़ा एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। कन्फ्यूजन रख रहे हो विकास? ठीक है, कन्फ्यूजन? अच्छा, अब ये एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो पता है ना हम लोग कितना तगड़ा एसिड होता है। तो हमने ये जाना कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। ठीक, क्योंकि 2 सल्फ्यूरिक एसिड बना है, वो क्या है हमारा? एसिड है कि नहीं? सबसे हार्ड एसिड होता है हमारा। द सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, शोइंग दैट इट इज एन एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर। ठीक विकास, जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा वो क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर, किस में चेंज कर दे रहा है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा है। और भैया अगर रेड में अगर चेंज कर दे रहा है तो क्या है? मतलब वो है एसिडिक इन नेचर है। कैसा है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एकदम दिमाग में पिंच कर लेना कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर होती हैं। एसिडिक इन नेचर तो मतलब क्या करेंगी? ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देंगी? रेड में चेंज कर देंगी। किस में चेंज कर देंगी? लाल में चेंज कर देंगी। आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो लैब वगैरह ले जाएंगे आपको, तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना? सिमिलरली कार्बन इज ए नॉन मेटल। भाई कोयला नॉन मेटल है ना, तो इसकी भी ऑक्साइड कैसी बनेगी? एसिडिक बनेगी। ठीक है, तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये भी किसको अगर वाटर मिलाएंगे तो ब्लू लिटमस किस में चेंज कर देगा? रेड में। रेड में चेंज कर देगा नहीं? अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। लिख लो, चाहे लिख लो, कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता है। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये वीक एसिड होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से हमने ये जाना विकास, अगर हम दोनों चीज़ को जोड़ दें, मतलब मेटल्स की और नॉन मेटल्स के दोनों की चीज़ों को हम जोड़ दें तो हम ये जानेंगे कि जो मेटल होते हैं वो कैसी ऑक्साइड बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। होती कैसी है? बेसिक इन नेचर, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? वही सेम चीज़ है। ठीक, अच्छा यही केस अगर हम नॉन मेटल्स का लें तो क्या होगा? नॉन मेटल्स की ऑक्साइड क्या करती हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और वो एसिडिक इन नेचर होती हैं, और वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देती हैं? लाल में। किस में चेंज कर देती हैं? रेड में चेंज कर दें। अब यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना विकास? अच्छा चलिए, तो हमने ये अभी देखा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ठीक, इनकी ऑक्साइड्स कैसे क्या बनती हैं। वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड कैन बी आइडेंटिफाइड गिवन एलिमेंट मेटल नॉन मेटल। अच्छा, ये भी बात सही है विकास। अगर हमको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन मेटल नॉन मेटल। अब हमको कोई ऑक्साइड दे दिया गया, मान लीजिए हमने आपको दे दिया सोडियम ऑक्साइड, ठीक, या हमने दे दिया आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, अब मैंने बोला बताइए एसिडिक है कि बेस है, तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, तो उसको वाटर में मिलाएंगे, लिटमस पेपर डालेंगे। अब भैया बेसिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। अगर बेसिक है तो ब्लू लिटमस किस में बदल जाएगा, सॉरी एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा, ठीक। इफ एन एलिमेंट फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू देन एलिमेंट विल बी मेटल। विकास, ठीक, अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रही है कोई ऑक्साइड, तो मतलब वो क्या है, एलिमेंट मेटल है। क्या है, मेटल है। मेटल है क्योंकि वो बेसिक है भाई,
बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर, किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, यही अगर कोई एलिमेंट अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, किस में चेंज कर दे रहा है, ब्लू लिटमस को लाल में चेंज कर दे रहा है, देन द एलिमेंट विल बी नॉन मेटल। वो क्या होगा, नॉन मेटल, क्योंकि उसकी ऑक्साइड कैसी है, एसिडिक है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है कि नहीं है। सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एड फॉर्म बेसेस। विकास ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, फॉर्म करती है बेस, और बेस बना रही है, मतलब रेड लिटमस किस में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। किस में बदलेगा, रेड लिटमस ब्लू में बदलेगा। सेम इसी तरह विकास जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, और वो क्या करेंगी, एसिड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एसिड बनाएंगी। और एसिड क्या करता है विकास, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर, किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, ये देखिए, जैसे नेचर ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अच्छा ठीक, नेम ऑफ से कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये मेटल कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम मेटल है ना आपका। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इन सब की ऑक्साइड क्या क्या बन दो, हम ऑक्साइड को वाटर में मिला दिए तो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। पता है ना, कन्फ्यूजन नहीं ना। ठीक, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फिर इनका मेटल क्या हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक। अब हम ये चीज़ जान गए विकास कि मेटल जो है हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब उन मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मेटल्स का नेचर बेसिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल आपकी क्या बनती हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनती हैं। कोई कन्फ्यूजन। अच्छा चलिए, अब हम जानेंगे कि मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक, वन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन ए मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। ठीक, मतलब विकास क्या हुआ, हाँ, गैस निकलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, निकलेगी। ठीक, मतलब जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा विकास, सुनिए, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, ये याद रखिएगा। तभी देखिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में कर दिया ना, ताकि इस चीज़ को आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, तो मेटल जब भी तुम्हारा वाटर से रिएक्शन करेगा तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, हमसे कोई बोले कि हम टेस्ट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो जब हम कोई जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी, तो हम एक लाइटर लेके जाएंगे, बर्निंग लाइटर होता है ना, तो जब वो लाइटर जलाएंगे तो पॉपअप साउंड, पटाखे टाइप फुट 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 आवाज़ आएगी। ठीक, तो वो हमको पता चल जाएगा कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना विकास। ठीक, द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी, मतलब कौन मेटल कितना तेज है, कितना तेज रिएक्शन कर रहा है, कितना उसकी रिएक्शन तेज है, ये डिपेंड करता है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आगे है, मैं बताऊंगा आपको कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा ना विकास, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक, सब मेटल रिएक्ट विगरियसली। ठीक है, अच्छा विगरियसली मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, तेजपन, बहुत तेज रिएक्शन करता है विथ कोल्ड वाटर, एंड सम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, सम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, वे सम डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। अच्छा, क्या मतलब हुआ, कोई मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएगा, कोई मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कोई मेटल जो है स्टीम से रिएक्ट करेगा, और कोई मेटल किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा मेटल पे
उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक, उसमें रिएक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक, कितनी जल्दी वो रिएक्शन कर रहा है विकास, ठीक है। हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड, मतलब वायलेंटली मतलब भड़कीले स्वभाव, बहुत तेज से, वायलेंटली मतलब बहुत तेज रिएक्शन करता है वाटर का। द हीट इवॉल्व सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन कैच फायर, और इतनी तेज निकलती है हाइड्रोजन गैस की वो क्या कैच कर सकती है, फायर कैच कर सकती है। क्या कैच कर सकती है, आग पकड़ सकती है। क्या पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है, ठीक। दैट्स वाई NaN मतलब Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, व्हेन केप्ट इन वाटर सो दो बी पुट इन कैरोसिन नॉट एवर कंटैक्ट विद बोथ एनिमल। अच्छा, एक क्वेश्चन ही पूछता है विकास, ठीक है, कि हम सोडियम मेटल को वाटर में कैरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम जो है उसमें क्यों रखते हैं, कैरोसिन में डुबो के, कैरोसिन मतलब कि मिट्टी के तेल में। सोडियम और पोटेशियम मेटल को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्यों कि जैसे ही वो या तो ऑक्सीजन में आएगा तो भी अपने आप जलने लगेगा, या पानी में गिरेगा तो भी क्या बहुत तेज़ी से क्या करने लगेगा, आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को हम किस में रखते हैं, किस में रखते हैं, कैरोसिन में। किसमें रखते हैं, कोई कन्फ्यूजन। मैं इसका रिएक्शन में देखिए लिखा हुआ है Na प्लस H2O 2 NaOH हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस वाटर, और उससे पोटेशियम का भी, पोटेशियम प्लस वाटर क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विकास को कन्फ्यूजन। अच्छा, लेकिन अभी हम देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, सो it reacts slowly with cold water, it reacts rapidly only with hot boiling water or steam, ठीक। क्या कह रहा है, मैग्नीशियम थोड़ा इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक। मैग्नीशियम की रिएक्शन करने की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, थोड़ी कम है। अब जब इंटेंसिटी कम है तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ठंडे पानी से कोई रिएक्शन, जबकि सोडियम ठंडे पानी में रिएक्शन कर लेगा, ठीक। तो अब इसको बॉइलिंग वाटर या स्टीम से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक। ध्यान देंगे ना ये चीज़ कि जो मैग्नीशियम है लेस रिएक्टिव होता है, तो ये आपका हॉट वाटर से ही रिएक्शन करेगा या स्टीम से, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट एंड हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन कैच फायर। अब हम जैसे विकास, ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं उठा कि सर आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आग कैसे पकड़ ले रहा है। देखो इतना हीट निकलती है जब सोडियम पोटेशियम से विकास, इतनी हीट निकलती है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, ठीक है। इतनी हीट निकलती है कि वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। लेकिन कैल्शियम को जब पानी में मिलाते हैं तो इतनी हीट नहीं निकलती कि आँख पकड़ ले, ठीक। मैग्नीशियम में क्या है कि हम गर्म पानी में मिलाते हैं क्योंकि उसका इतनी रिएक्शन करने की इंटेंसिटी इतना तेज नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेम चीज़ विकास, ठीक। मैग्नीशियम है, वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं निकलेगी विकास, निकलेगी ना। ठीक, बैलेंस भी, ठीक। अच्छा, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट, दे रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक। अब जो मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक, ये सब ठंडे पानी और गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं करते। किससे रिएक्शन करते हैं, स्टीम से। इनको क्या चाहिए, भाप चाहिए, ठीक। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और जो बाकी आपके सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब पानी से भी रिएक्शन करते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करिए, ठीक।
सबसे रिएक्टिविटी रिएक्शन कौन तेज करता है? पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Fe आयरन, Tb लेड, Cu कॉपर, Ag क्या है? सिल्वर, Au गोल्ड। सिल्वर लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, Ag मतलब सिल्वर और Au गोल्ड। कन्फ्यूजन? ठीक, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यही, मतलब अगर कोई हमसे पूछेगा कि सोडियम और पोटेशियम में कौन तेज रिएक्शन करेगा तो हम क्या बताएंगे? पोटेशियम। तो कन्फ्यूजन? कोई पूछ लेगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में कौन रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। अभी रिएक्टिविटी देखो 8th में नहीं करोगे, 10th में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी आप कर पाएंगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन? अब हमने मेटल्स की बात की है तो नॉन मेटल्स की बात तो करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते आपके। ठीक है, सल्फर इज नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, ये तो आपको पता है। अच्छा, अगर सल्फर ऑक्साइड बना रहा है तो उसकी ऑक्साइड कैसी रहती है विकास? जल्दी बताइए। एसिडिक की बेसिक? एसिडिक रहती है। वेरी गुड। ठीक, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं। इन फैक्ट सम ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्शन ऑफ एयर। यहाँ तक कि क्या कह रहा है कि उसको पानी के अंदर रख देते हैं। किसको? नॉन मेटल्स को, ताकि वो बाहर की गैसेस से बचा रह सके। सोच लो, मतलब हमने मेटल्स को पानी से दूर रखा, ठीक है, और इसको पानी में डाल के रखा कि नहीं रखा, ताकि ये सुरक्षित रह सके एयर से। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एटम। जो फॉस्फोरस है ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट इज़ केप्ट इन ओपन एयर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एयर एंड कैचेस फायर। सो ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉस्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इट इज स्टोर अ बॉटल कंटेनिंग वाटर। समझे विकास? क्या समझे? फॉस्फोरस एक मेटल है विकास, सॉरी नॉन मेटल है। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो एयर में रखेंगे तो क्या पकड़ लेगा? फायर पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? फायर पकड़ लेगा। अच्छा, तुमने वो देखा होगा फायर फ्लाई, जुगनू। जुगनू क्या करता है? जुगनू चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो फास्फोरस रिलीज करता है। जुगनू क्या करता है? फास्फोरस रिलीज करता है। और आपने पढ़ा कि फास्फोरस को अगर एयर में डाल देंगे तो क्या होगा? फायर पकड़ लेगा। ठीक है, अब कभी कोई बोले कि जुगनू चमकता है तो वो चमकता नहीं है, वो क्या रिलीज करता है? फास्फोरस रिलीज करता है। और फास्फोरस जब एयर में जाता है तो क्या कर लेता है? फायर पकड़ लेता है, इसलिए जुगनू चमकता है। ठीक है, तुमको नई चीज़ बताई कि नहीं आज? ठीक है, तो फास्फोरस को अगर एयर में रखेंगे तो क्या पकड़ लेगा? फायर पकड़। इसीलिए फास्फोरस को हम पानी की बोतल में रखते हैं। क्या समझे विकास जी? फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? पानी की बोतल में। ठीक, तो हमने क्या जाना? मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने विकास? कि वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस निकलती है। और H2 गैस मिलती है हाइड्रोजन गैस। उसको चेक करने का तरीका क्या है? अब लाइटर लेके आएंगे तो पॉप ऑफ साउंड, मतलब पटाखे जैसे फूटने की आवाज़ आएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलिए नेक्स्ट चलें।